अगर आपको बिरयानी बनाना बिल्कुल नहीं आती है और आप अभी न्यू बिरयानी बनाना सीख रहे हैं तो ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। बहुत ही मज़ेदार, इजी, सिंपल और क्विक वे में बन जाने वाली इस चटपटी बिरयानी की रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी से देखना है और ज़रूर से फॉलो करना है। ये बहुत ही इजी, सिंपल और क्विक वे में बन जाने वाली ना बेहद कोई लजीज सी रेसिपी है। जो लोग इस रेसिपी को खाएंगे ना आपकी वाह वाह किए बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर कायनात का सफ़ीना बासमती राइस ले लिया हुआ है। तो तकरीबन भी ना इसे मैंने हाफ केजी से थोड़ा सा ऊपर लिया है और इसी तरह से 2 घंटा के लिए इसे लाजमी भिगो कर रखेंगे। चावल ज़्यादा देर इसलिए भिगोया जाता है ताकि ये खुल के और अच्छा खिला खिला बन के रेडी हो। इसे हमने भिगोने के लिए रख दिया हुआ है 2 घंटा के लिए। इसके बाद ना यहाँ पर एक सिंपल सा हम पैन लेंगे। पैन के अंदर हमने धुली हुई, वॉश की हुई चिकन ऐड कर दी हुई है। यहाँ पर हाफ केजी से ऊपर मैंने यहाँ पर चिकन लिया है और हाफ केजी के ऊपर ही मैंने यहाँ पर चावल लिए। तो टोटल मिला के 1 किलो की तो बन ही जाएगी ये रेसिपी। अच्छा, चिकन के अंदर हमने ब्राउन की हुई तकरीबन भी 1 मुट्ठी के करीब प्याज ऐड कर दी हुई है। 2 अदद टमाटर कटिंग किए हुए ऐड कर दिए हुआ है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया हुआ है। 4 to 5 टेबल स्पून गाढ़ा दही ऐड करके ना 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया हुआ है। साथ ही हमने 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया हुआ है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे नमक शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। तकरीबन भी जो है ना हमने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून किसी भी ब्रांड का आप जो है ना यहाँ पर बिरयानी मसाला पाउडर ऐड कर सकते हैं या मेरा होममेड भी ऐड कर सकते हैं जो कि मैंने बनाकर रेडी किया था। यहाँ पर हमने तकरीबन भी ना 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया जो कि हमने प्याज के अंदर फ्राई किया हुआ था। साथ ही कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून शाहजीरा, 1 अदद बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, एक जो है ना यहाँ पर हमने स्टार फूल यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। साथ ही ना हमने यहाँ पर 2 से 3-4 जो है ना छोटी काली मिर्चें भी ऐड कर दी हुई थी। मसालों की अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे। इसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने चिकन को एक अच्छा सा कलर देने के लिए फूड कलर भी ऐड कर देना है। फूड कलर सिर्फ पिंच बराबर ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा नहीं तो कलर बिरयानी का चेंज हो जाएगा। अच्छा, कलर सिर्फ मैं मैरिनेशन के दरमियान ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं एंड में जो है ना वो बिल्कुल भी फूड कलर ऐड नहीं करूँगी। जो लोग बहुत ज़्यादा कलर ऐड करते हैं ना तो उनकी कलर जो है ना बिरयानी में अजीब सा ही हो जाता है और बिरयानी अपने कलर में बिल्कुल भी नहीं बनकर रेडी होती। तो यहाँ पर मैंने पिंच बराबर फूड कलर ऐड करके ना अच्छे से मिक्सिंग करके ना आधा घंटा इसे मैरिनेट करके रख दिया। आप चाहें ना तो ओवरनाइट भी इसे करके सुबह बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। नहीं तो मैक्सिमम भी आप इसे 2 घंटा के लिए भी ज़रूर से मैरिनेट करिएगा। तकरीबन भी जो है ना आधा घंटा हो चुका हुआ है और इसे हमने जो है ना डायरेक्ट से चूल्हे के ऊपर रख के फ्लेम को बिल्कुल हाई कर दिया और यहाँ पर हमने आधा गिलास के करीब भर के पानी ऐड कर दिया। उसके बाद ढक्कन बंद करके इसे हमने तकरीबन जो है ना 15 मिनट तक कुक किया। तो इस तरह से हमारी चिकन फुल कुक हो चुकी हुई है, बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी हुई है। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो पानी रहता हुआ है ना इसे हम रहने देंगे, अदरवाइज़ चिकन हमारी फुल डन इस तरह से हो चुकी हुई है ताकि मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हुए हैं, चिकन अच्छे से कुक हो चुकी हुई है। इतना पानी यानी कि आधा गिलास जितना पानी हम इसके अंदर रहने देंगे चिकन के अंदर। उसके बाद इसे हम साइड पे रखेंगे और यहाँ पर हम चावल को बॉयल कर लेंगे। चावल को बॉयल करने के लिए सबसे पहली टिप, हमेशा जब भी आप चावल को बॉयल करें ना तो चावल को बॉयल करने से पहले पानी को बॉयल किया करें। उसके बाद ना बॉईल किए हुए पानी के अंदर नमक ऐड किया करें। इस तरह से ना नमक आपके तमाम चावलों के अंदर अच्छे से आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ हरा धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको बगैर तेल के ऐड किए फिर भी आपको खिला खिला निखरा चावल बना के दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी तेल वगैरह, घी वगैरह ऐड नहीं किया है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप चावल 7 से 8 मिनट के अंदर ना एक कनी में कितने अच्छे से बॉईल हो चुके हुए हैं। चावल जब हमारे अच्छे से बॉईल हो जाएंगे तो इसका तमाम पानी डिस्कार्ड करने के बाद इसे डायरेक्ट से हमने कोरमे के ऊपर ऐड कर देना है। याद रखिएगा, जूसी से चावल तभी बनेंगे जब आप आधा कप पानी जो है वो कोरमे के अंदर रहने देंगे। उसके बाद जब आप चावल जो है ना इसके ऊपर तह लगाने के लिए बिछाएंगे, उसके बाद जो है ना बची हुई फ्राई की हुई जो प्याज थी ना शुरू में मैंने बचाई थी वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें, हरा धनिया, टमाटर ऐड करके यहाँ पर मैंने तमाम चावल की लेयर बनाने के बाद इसे दम लगा दिया। दम मैंने तकरीबन आधा घंटा का लगाया था और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के नीचे तवा रख के इसे छोड़ दिया था। आधा घंटा पूरा हो चुका हुआ है और चावल हमारे बिल्कुल रेडी और बहुत ही यम्मी सी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी।
हाथ ना रुकने वाली इतनी मज़ेदार सी रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से आज आपने देकर जाना है। और चैनल पर न्यू है ना तो जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। अच्छा, लास्ट में मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने जो तेल लगाने के दौरान घी या तेल वगैरह ऐड करते हैं ना, मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। चावल को बॉयल करने में तेल या घी ऐड करते हैं, मैंने वो भी बिल्कुल ऐड नहीं किया। और नॉर्मल सा आपके सामने शुरू में ही 3 to 4 टेबल स्पून ही जो है वो तेल ऐड किया था। उसके अलावा कोई मैंने इसके अंदर तेल घी वगैरह ऐड नहीं किया। लेकिन देख सकते हैं आप, फिर भी हमारा एक चावल कितना निखरा खिला और जूसी फ्लेवर से भरा हुआ हमारा ये बिरयानी का चावल बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो मज़ेदार सी रेसिपी अगर आपने पसंद की तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।